start your lesson of English A, class 7, unit number 9. Unit name is सर सैयद अहमद खान. कल मैंने आपको बताया था सर सैयद अहमद खान कौन है. मुस्लिम हीरो. वो मुस्लिम हीरो हैं कौन से? 19th सेंचुरी के. स्टूडेंट्स, कल हमने जो लेसन पढ़ा था आज उससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. द डेथ ऑफ हिज फादर इन 1838 लेफ्ट द फैमिली इन डिफ़िकल्टीज़. डिफ़िकल्टीज़ मीन्स मुश्किलात. फैमिली ख़ानदान. फादर आपको पता है बाप को कहते हैं और डेथ कहते हैं मौत को. 1838 में उनके वालिद की वफ़ात ने उनके ख़ानदान को मुश्किलात से दुचार कर दिया. डेथ ऑफ हिज फादर, उनके वालिद की वफ़ात ने 1838 में उनके ख़ानदान को इन डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात से दुचार कर दिया. 10 यंग सर सैयद, बस नौजवान सर सैयद वॉज कंपेल्ड, मजबूर हो गए थे एट द अर्ली एज ऑफ 21, 21 साल की इब्तदाई उम्र में, टू लुक फॉर अ कैरियर, एक पेशे को ढूंढने में एक पेशे को ढूंढने पर मजबूर हो गए. फिर नौजवान सर सैयद 21 साल की इब्तदाई उम्र में एक पेशे को ढूंढने पर मजबूर हो गए. कंपेल्ड मीन्स मजबूर हो गए. ही डिसाइडेड टू एंटर द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में खिदमत देने का फ़ैसला किया. ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज सरिश्तेदार इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ही स्टार्टेड, उन्होंने आगाज़ किया अपने पेशे का कानून की अदालत में सरिश्तेदार के तौर पर. सरिश्तेदार जो है ना वो एक कैरियर है, कैरियर नेम. ही बिकेम नायब मंशी इन 1839 एंड मंशी इन 1841. वो 1839 में नायब मंशी बने, बिकेम बन गए नायब मंशी, एंड 1841 में वो मंशी बने. इन 1858 ही वॉज प्रमोटेड एंड अपॉइंटेड एज अ सदर सदूर एट मुरादाबाद. 1858 में प्रमोटेड, उन्हें तरक्की दी गई और फाइज किया गया सदर सदूर के ओहदे पर मुरादाबाद में. इन 1867 ही वॉज प्रमोटेड एंड पोस्टेड एज द जज ऑफ द स्मॉल कॉजेज कोर्ट. 1867 में उन्हें तरक्की दी गई और बतौर जज छोटी वजूहात की अदालत में उन्हें फाइज किया गया, उन्हें तरक्की दी गई. ही रिटायर्ड इन 1876. वो 1876 में रिटायर हो गए. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी फॉर अलीगढ़ कॉलेज एंड द मूवमेंट ऑफ साउथ एशिया, अलीगढ़ कॉलेज और जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी. रेस्ट मीन बाकी की और स्पेंड मीन वक्फ कर दी. इसका मतलब वैसे होता है गुजारना, लेकिन मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट होगा ये उन्होंने वक्फ कर दी. सर सैयद ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज अलीगढ़ मूवमेंट. कल मैंने आपको बताया था कि अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी. उसके थ्रू उन्होंने कई मुसलमानों के जहन बदले थे, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी, उर्दू ज़बान को फ़रोग दिया था. ये क्या थी? वो सारी कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान. उसकी सारी जो बुनियाद थी वो क्या थी? अलीगढ़ मूवमेंट. यहाँ उसके बारे में बात हो रही है. सर सैयद की सबसे बड़ी जो कामयाबी थी अलीगढ़ की तहरीक थी, विच वॉज प्राइमरीली एन एजुकेशनल वेंचर, जो कि बुनियादी तौर पर एक तालीमी इदारा थी. ही एस्टैब्लिश गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद इन 1859. उन्होंने 1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल कायम किया. विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में 1863 में और एंड अ साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864. और 1864 में एक साइंसी सोसाइटी को कायम किया. When Sir Syed was posted at Aligarh in 1867, he started the Mohammedan Anglo-Oriental School in city. 1867 में जब उन्हें अलीगढ़ में तैनात किया गया, किनको? सर सैयद को. 1867 में जब अलीगढ़ में सर सैयद तैनात हुए तो उन्होंने आगाज़ किया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का अपने शहर में. सर सैयद गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विज़िट इंग्लैंड. सर सैयद को हासिल हुई एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू विज़िट इंग्लैंड की सैर का. इन 1869 और 70, 1869 और 70 में ड्यूरिंग ही स्टे ही स्टडीड द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम एंड अप्रिशिएटेड इट. अपने ड्यूरिंग दौरान ही स्टे, अपने क़याम के दौरान ही स्टडीड, उन्होंने मुतालिया किया द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, बरतानवी निज़ाम तालीम का. सिस्टम मीन निज़ाम और एजुकेशनल तालीमी. अपने क़याम के दौरान उन्होंने बरतानवी निज़ाम तालीम का मुतालिया किया और एंड अप्रिशिएटेड और उसको सराहा. ऑन हिज रिटर्न होम, वतन वापसी पर, ही डिसाइडेड, उन्होंने फ़ैसला किया टू मेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल ऑन द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल्स. मोहम्मदन ओरिएंटल हाई स्कूल को बरतानवी बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर कायम करने का फ़ैसला किया. पैटर्न मीन्स तर्ज पर.
द स्कूल लेटर बिकम अ कॉलेज इन 1875। ये स्कूल बाद में 1875 में एक कॉलेज बन गया, बन गया अ कॉलेज, एक कॉलेज। लेटर बाद में द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज गिवन टू द कॉलेज आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैयद इन 1920। सर सैयद की डेथ कहते हैं वफ़ात को, सर सैयद की वफ़ात के बाद 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। स्टेटस मीन दर्जा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्लेड अ बिग रोल इन द अवेयरनेस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया। अवेयरनेस कहते हैं बेदारी या जगाना, प्लेड करदार, बिग रोल बहुत बड़ा, प्लेड मीन अदा किया, प्लेड बिग रोल अहम करदार। ने कहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने जनूबी एशिया के मुसलमानों को बेदार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अनलाइक अदर मुस्लिम लीडर्स ऑफ इस टाइम, अपने वक्त के दूसरे मुसलमान लीडरों के बरक्स, अनलाइक मीन्स बरक्स अदर मुस्लिम लीडर्स, दूसरे मुसलमान रहनुमाओं के, अपने वक़्त के दूसरे मुसलमान रहनुमाओं के बरक्स, सर सैयद वॉज द व्यू, सर सैयद इस नज़रिए के हामी थे डैट के मुस्लिम शुड हैव फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिश इफ दे वांट टू टेक देयर ड्यू राइट्स, कि मुसलमानों को बरतानियों से दोस्ती करनी चाहिए। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, ब्रिटिश बरतानवी, विद साथ, मुसलमानों को बरतानियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए अगर वो अपने हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। वांट मीन चाहना, टू टेक देयर राइट्स, अपने हकूक़ लेना चाहते हैं। टू अचीव दिस, इस मकसद को हासिल करने के लिए ही डिड अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ किया। टू कन्विंस द ब्रिटिश, इस मकसद को हासिल करने के लिए और बरतानियों को कायल करने के लिए, डैट के मुस्लिम वर नॉट अगेंस्ट देम, मुसलमान उनके खिलाफ नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ किया। On the other hand, he tried his best to convince the Muslims that if they did not befriend the British, they could not achieve their goals. दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिश की मुसलमानों को कन्विंस करने के लिए। ट्राइड, कोशिश की, his best, अपनी बेहतरीन, उन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिश की कायल करने के लिए मुसलमानों को कि अगर उन्होंने अगर वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते अगर उन्होंने बरतानियों से दोस्ती ना की। ठीक है। सर सैयद रोट मैनी बुक्स, शुरू में मैंने आपको सर सैयद की बुक्स के बारे में बताया था, यहाँ पे उसका जिक्र स्टार्ट हो रहा है उसकी। सर सैयद रोट मैनी बुक्स एंड जर्नल्स टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। सर सैयद ने बहुत सी किताबों को सर सैयद रोट मैनी बुक्स एंड जर्नल्स, सर सैयद ने बहुत सी किताबें और तहरीरें लिखी रिमूव, ख़त्म करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, बिटवीन, दरमियान, मुसलमानों एंड द ब्रिटिश, मुसलमानों और बरतानियों के दरमियान गलत फहमी ख़त्म करने के लिए बहुत सी किताबें और तहरीरें लिखी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट कहते हैं ये जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स वॉज हिज पैम्फलेट्स, ने कहा बहुत अहम जो थी लिटरेरी अदबी वर्क्स काम, उनके अदबी कामों में से बहुत अहम वर्क हिज पैम्फलेट्स, उनके किताबचे थे। लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के वफादार मोहम्मदन, एंड कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, और हिंदुस्तानी बगावत के असबाब, ये उनकी 2 किताबों के नाम हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। सर सैयद आस्क्ड द मुस्लिम्स ऑफ हिज टाइम नॉट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स अनलेस एंड अनटिल दे गॉट मॉडर्न एजुकेशन। सर सैयद ने मुसलमानों से कहा कि उस वक्त तक सियासत में शिरकत, पॉलिटिक्स, सियासत, उस वक्त तक सर सैयद ने अपने वक्त के मुसलमानों से कहा कि उस वक्त तक सियासत में शिरकत ना करे जब तक वो जदीद तालीम हासिल ना कर ले। मॉडर्न मीन्स जदीद, एजुकेशन, तालीम, अनटिल, उस वक्त तक। ही वॉज ऑफ द व्यू, वो इस नज़रिए के हामी थे डैट के मुस्लिम्स कुड नॉट सक्सीड इन द फील्ड ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिक्स विदाउट नोइंग द सिस्टम, कि मुसलमानों को वेस्टर्न मीन्स मगरबी, पॉलिटिक्स मीन्स सियासी, और सिस्टम मीन्स निज़ाम, मुसलमान मगरबी सियासी निज़ाम को, नोइंग मीन्स जानना, मुसलमान मगरबी सियासी निज़ाम को जाने बगैर इस मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। इन द फील्ड, मैदान, सक्सीड, कामयाब, मुसलमान